गांव सोपुर में रमन अपनी माँ, पत्नी गीता और छोटी बेटी पारो के साथ रहता था। चूल्हा खाली, बर्तन सूखे हुए और गरीबी की मार रोज नई। माँ अक्सर कहती थी, रमन बेटा, किस्मत बदलने का कोई रास्ता जरूर होगा, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। रमन मुस्कुराकर कहता, माँ, कभी न कभी दिन बदलेगा, बस दुआ करो। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए रमन बहुत दूर जंगल में चला गया। जंगल में बंदरों की चीखें, हवा की सरसराहट, पत्तों का शोर, अजीब खामोशी। ऐसा लगता था जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। दोपहर में रमन एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बैठा। वहां झाड़ियों के पीछे एक चमकता हुआ पत्थर की चक्की नजर आई। वो बड़बड़ाया, ये यहाँ कैसे आई? जैसे ही उसने चक्की को छुआ, वो हल्की सी कांपी। रमन ने हत्थी घुमाया। अचानक चक्की बोली, चक्की चक्की चावल निकाल। और चक्की में से मोतियों जैसे चावल बहने लगे। रमन ने डरते डरते फिर घुमाया। चक्की चक्की खाना निकाल। चक्की से निकला पूरी आलू की सब्जी, रसगुल्ले, हलवा, गरम गरम चाय। रमन हैरान था, खुश भी, डरा हुआ भी। रफ्ता रफ्ता हवा बदलने लगी। जंगल में कोहरा छा गया। एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, अच्छाई के हाथ में चक्की खुशहाली है, लालच के हाथ में तबाही। रमन घबरा गया, मगर चक्की को घर ले आया। घर में खाना आने लगा। माँ ने रो रो कर दुआ दी। पूरे गांव में भूख खत्म, गरीबों को खाना, बीमारों को दवा, बच्चों को कपड़े। रमन सबकी मदद करता रहा। उसी गांव में रहता था बंसी लाल, लालच का पुतला, झूठ का मास्टर और चोरी चकारी में नंबर 1। वो हैरान था कि रमन, जो कल तक गरीब था, आज सबको खाना कैसे बांट रहा है। बंसी ने चोरी छिपे रमन के घर झांका और चक्की को देख लिया। रात के अंधेरे में बंसी लाल दीवार फांदकर चुपके से कमरे में घुसा और चक्की उठाकर भाग गया। बंसी लाल ने खुश होकर चक्की घुमाई। चक्की कुछ भी निकालो। चक्की लरज उठी। आसमान पर बादल छा गए। फिर निकला कीचड़, सांप, बिच्छू जंगली, बंदर और जहरीला धुआं। बंसी लाल चीखने लगा। चक्की धीरे धीरे खुद ही रमन के घर लौट आई, जैसे उसके पास अपनी अकल हो। एक दिन जंगल से खतरनाक आवाजें आने लगीं। गांव वालों ने देखा कि पेड़ हिल रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा देव जाग गया हो। रात को रमन के ख्वाब में एक देव आया। मैं इस चक्की का रक्षक हूँ, जो इसे गलत इस्तेमाल करेगा जंगल तबाह कर दूंगा। रमन जागकर कांप गया। अगले दिन जानवर गायब, पानी सूख, आंधी तूफान, आसमान लाल। गांव वाले बोले, ये सब चक्की की वजह से हो रहा है। रमन बोला, मैं जंगल जाऊंगा, मैं देव को सब समझाऊंगा। गीता की आंखों में आंसू थे। पारो ने बाप का हाथ पकड़ लिया। रमन चक्की लेकर जंगल के केंद्र तक पहुंचा, जहां देव खड़ा था, इतना बड़ा कि उसके कदम से जमीन कांपती थी। रमन, मैंने चक्की का गलत इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ जरूरतमंदों को खाना दिया। देव, फिर दुनिया में लालच क्यों फैला? रमन चुप हो गया। देव ने कहा, अगर तुम वाकई अच्छे हो तो मुझे साबित करो। चक्की घुमाओ और सिर्फ वही मांगो जो सबके भले में हो। रमन ने हाथ जोड़कर कहा, चक्की चक्की, गांव के हर इंसान में भलाई और हमदर्दी डाल। चक्की चमकने लगी। आसमान नीला हो गया। देव मुस्कुराया, रमन, तुम चक्की के सच्चे रखवाले हो। अब ये दुनिया में सिर्फ खुशी फैलाएगी। गांव वापस पहुंचकर सबकी लड़ाइयां खत्म, नफरत मिट गई। लोग एक दूसरे के मददगार बन गए। लालच का साया तक न रहा। चक्की हमेशा रमन के घर रही, मगर वो कभी अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं मांगता था। और जब भी गांव का बच्चा भूखा होता या कोई गरीब मजबूर होता, रमन बस इतना कहता, चक्की चक्की खुशी निकाल। और चक्की पूरी दुनिया में मुस्कुराहटें बांटती रहती।